क्लास ऑन। आज आपके लिए नई क्लास लेके आया हूँ। ये एमएससी जो मैंने अनाउंसमेंट आपके लिए किया था उसमें फर्स्ट क्लास आपकी आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत होने जा रही है और आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें जैसे कि आपको समझ में आए। और ये जो वीडियो है उसको एक बार नहीं 2 बार देखें जिससे कि थोड़ा समझ में आएगा, क्योंकि पहली पहली क्लास है और वो भी एमएससी एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स से शुरुआत की जा रही है। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्केटरिंग। स्केटरिंग का अर्थ होता है फैलाना, ठीक है। मतलब स्केटरिंग हो जाए या एक्सपेंशन हो जाए, बात एक ही है, पर यहाँ पे हम स्केटरिंग शब्द का यूज करेंगे। तो सिंपली अपने को लैंग्वेज ये वाली पढ़नी है बस, और कुछ नहीं करना है। कि स्केटरिंग क्या है, कि स्केटरिंग इज द प्राइमरी मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाई एनर्जी फिनोमेनन। स्केटरिंग क्या है, एक प्राइमरी प्राथमिक विधि है खोज करने की, जिससे कि हम उच्च जो एनर्जी के जो फिनोमिना होंगे ना उनको हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। और स्केटरिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट इन स्टडी ऑफ ट्रांसपोर्ट फिनोमिनन सच एज कंडक्टिविटी ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ बल्क मैटर। जो अपने पास भारी मैटर होते हैं, धातु होते हैं, उनकी जो विशिष्ट ऊष्मा होती है उनमें चालकता कैसे उत्पन्न की जाती है, ये सब हम स्केटरिंग के माध्यम से समझ सकते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ए जनरल फिजिकल प्रोसेस बेयर सम फॉर्म ऑफ रेडिएशन such as light, sound, moving particles are forced to divert from a straight line trajectory by one or more uniformities in medium through which they pass। ये कहना चाहता है कि ये एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें कि कुछ विकिरण होते हैं, जैसे कि हम उनको कह सकते हैं कि लाइट के, साउंड के, ध्वनि के, और जो कि मूव कर रहे हैं किसी फोर्स के द्वारा डाइवर्ट होते हैं एक स्ट्रेट लाइन में। ट्रेजेक्टरी का होता है एक पथ जो स्थापित करता है बाई वन और मोर यूनिफॉर्मलिटीज। मतलब ये तो एक हो सकती है अलग प्रकार की यूनिफॉर्मलिटीज, मतलब समान रूप से वितरित। इसको आप हेडिंग कर लें कि यूनिफॉर्मलिटीज का मतलब है कि समान रूप से वितरित। ओके। अब क्या कहता है कि व्हेन ए मूविंग पार्टिकल चेंजेज इट्स पाथ, जब एक गतिमान जो पार्टिकल्स होता है वो अपने रास्ते से चेंज हो जाता है विद इंटरेक्शन विद टारगेट। जब वो जैसे मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे ये जो डायग्राम है छोटा सा, इसमें ये ए अपने को पार्टिकल दिया गया है, यहाँ पे ये टारगेट है। जब इस पार्टिकल को टारगेट पे इंसिडेंट कराया जाएगा तो ये जो ए है, ए ये अपने पथ से विचलित हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाता है। तो ऐसा अपने को देखने को मिलेगा। बस ये आपको भाषा थोड़ी सी याद करनी है। स्केटरिंग क्या है, ये इतना सा प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम क्लासिकल मीनिंग ऑफ स्केटरिंग। क्लासिकल भाषा में इसका क्या मतलब है स्केटरिंग का, कि लेट अस कंसीडर ए बीम ऑफ पार्टिकल इंसिडेंट ऑन ए सर्टेन स्केटर टारगेट इन ऑर्डर टू एनालाइसिस द नंबर ऑफ स्केटर्ड पार्टिकल इन सच ए डायरेक्शन वी कंसीडर ए स्लाइस ऑफ स्पेरिकल जियोमेट्री इक्विवेलेंट टू ए डिस्क। कुछ नहीं, बस सिंपल सा किया है कि कोई बीम है हमने जो कि इंसिडेंट करा दिया है किसी विशेष टारगेट पर, और जो कि विश्लेषण करता है, एनालाइज करता है स्केटर्ड पार्टिकल को कि उसकी क्या डायरेक्शन है, और उसको हम क्या करते हैं एक ज्यामिति रूप में, जियोमेट्री रूप में। तो एक स्पेयर का एक स्लाइस ले लेते हैं, टुकड़ा ले लेते हैं जो कि एक डिस्क के समतुल्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स रीचिंग एट द शेडेड जियोमेट्री। जो अपनी छायांकित जो ज्यामिति है उस पर क्या है, ये पहुंच जाता है पार्टिकल। एन एलिमेंट मेक ए सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल ठोस कोण। ये क्या होता है, डी ओमेगा। ये आपको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डी ओमेगा आपको बार बार पूछ सताएगा ये वाला, ठीक है। ये होता है सॉलिड एंगल, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो आपको सॉलिड एंगल को याद रख के चलना है। देन वैल्यू डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन मीन्स आपको पता होगा, बीएससी में पढ़ चुके हो आप, अनुप्रस्थ काट, ठीक है। फॉर दिस मच एरिया एट एन एंगल डी ओमेगा, जो कि डी ओमेगा एंगल को रिप्रेजेंट करेगा कि डी सिग्मा किसके समानुपाती है,
डी ओमेगा के। तो डी सिग्मा बराबर डी थीटा हमने कांस्टेंट मान लिया, कोई नियत राशि है, और डी ओमेगा डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन डी थीटा बराबर सिग्मा थीटा हमने कर लिया इधर। तो डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन डी थीटा हो गया डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा, ठीक है। और डी सिग्मा डेल्टा एन अपॉन एन, लाइक इसको प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं, और डी थीटा बराबर 1 अपॉन एन डेल्टा एन अपॉन डेल्टा ओमेगा। कुछ नहीं, सिंपल सा ये यहाँ से यहाँ तक का जो भी प्रोसेस है ये सिंपल है, आप इसको समझ लीजिए, इतना ज़्यादा वो दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको बता देना है कि डेल्टा एन क्या है, नंबर ऑफ स्केटर्ड पार्टिकल्स हैं, एन क्या है, नंबर ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल हैं, बस। अब ये डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की आपको छोटी सी परिभाषा है, वो आपको देख लेनी है कि एक क्रॉस सेक्शन इज एन इफेक्टिव एरिया विच गवर्न्स दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ सम स्केटर्ड और एब्जॉर्ब प्रोसेस, मतलब क्या स्केटर हो रहा है, क्या एब्जॉर्ब हो रहा है, इस प्रोसेस को हम डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन के थ्रू बता रहे हैं। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्केटर्ड पर सॉलिड एंगल टू इंसिडेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो यही वाला जो फार्मूला है वही हमने इधर डिनोट किया है। अब आगे चलते हैं कि फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की भौतिक व्याख्या क्या है डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन की, वो हमको सिंपली 3 पॉइंटों के माध्यम से समझाया गया है। पहला पॉइंट क्या कहता है, देखिए आपकी स्क्रीन पे, इट डिपेंड ऑन द शेप पोटेंशियल एंड नेचर ऑफ फोर्स, मतलब जो फोर्स का जो नेचर होगा वो क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, इसको डिपेंड करता है। नंबर दूसरा क्या है, लार्ज डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन ग्रेटर विल बी प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट। क्या कह रहा है देख लो कि डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन जो होता है वो ग्रेटर होता है, अधिक होगा, किससे होगा, अधिक होगा प्रोजेक्टाइल से एंड टारगेट से, प्रोजेक्टाइल और टारगेट दोनों से होगा, ठीक है। प्रारंभ में हम क्या लिख रहे हैं और टारगेट के बाद हमको क्या प्राप्त हो रहा है, इन दोनों पे डिपेंड करेगा। द यूनिट ऑफ डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन इज द यूनिट ऑफ एरिया। तो इसके लिए हम बाहर बार्न का यूज करेंगे। तो एक बार बराबर होता है 10⁻24 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसको हम मीटर में बदलेंगे तो 10⁻28 मीटर स्क्वायर हो जाएगा सिंपली। टोटल क्रॉस सेक्शन, ये इम्पोर्टेंट है। अब तक कुछ इम्पोर्टेंट था या नहीं है, पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, टोटल क्रॉस सेक्शन पूछ सकता है करके। चलिए इसको पढ़ लीजिए थोड़ा सा कि लेट ए रिंग एन एंगल थीटा एंड हैज विद आर डी थीटा and the radius are sin theta, then the probability per unit time particle reaching into total surface are called total cross section। ओके, टोटल क्रॉस सेक्शन को डिनोट कर रहा है। ये वाला जो डायग्राम बनाया है उसमें यही बातें लिखी हुई हैं जो मैंने ऊपर आपको थ्योरी में दिखाई है। तो इसके बाद डी ओमेगा अपने को पता है सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल ये रहा, डी ओमेगा इक्वस टू डी एस अपन आर स्क्वायर, और डी एस बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी पाई, क्योंकि डी ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है साइन थीटा डी पाई। ध्यान से सुने, समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यही डी ओमेगा ले लिया इधर, और ये आर स्क्वायर साइन थीटा डी पाई की वैल्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये वाला देखो डिवाइड किया है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, साइन थीटा डी पाई है। डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन सिग्मा थीटा पाई बराबर हमने पढ़ा था पहले डी सिग्मा अपन डी ओमेगा, अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले जो आप देख सकते हैं। तो डी सिग्मा बराबर सिग्मा थीटा बाई डी ओमेगा। तो सिग्मा टी इसको हम कहते हैं टोटल क्रॉस सेक्शन, बराबर क्या होगा, 0 से पाई की लिमिट लगा दी, 0 से 2 पाई की, क्योंकि थीटा है और फाई है। थीटा की लिमिट क्या होती है 0 से पाई तक, और फाई की क्या होती है 0 से 2 पाई तक। ओके, बस ये आपको याद रखना, ये दो लिमिट लगाई हैं, सिग्मा थीटा फाई साइन थीटा डी पाई। अब फाई हमने क्या कर दिया है, एक फिक्स राशि कर दी है, फिक्स कर दिया है फाई को, और सिग्मा थीटा और फाई बराबर सिग्मा थीटा। तो ये टोटल क्रॉस सेक्शन किस पे डिपेंड करेगा, ओनली सिग्मा थीटा पर डिपेंड करेगा। तो सिग्मा टी टोटल क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, 0 से 2 पाई डी फाई, और 0 से पाई सिग्मा थीटा साइन डी थीटा, क्योंकि फाई तो फिक्स कर दिया। अब ये वाला जो इंटीग्रेशन है, ये वाला 0 से 2 पाई डी फाई, इसकी सिंपल वैल्यू होती है 2 पाई, इसको बाहर ले लीजिए, ये ले लिए। अगले सिग्मा टी बराबर 2 पाई 0 से पाई सिग्मा थीटा साइन डी थीटा, इसको हम बोलते हैं टोटल क्रॉस सेक्शन। बहुत ही इम्पोर्टेंट
समझ लीजिए, कर लीजिए ये वाला ना तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलता है जो कि 2021 के लिए बेस्ट क्वेश्चन माना जाएगा आपके लिए। एडवांस में मैं बता रहा हूँ कि 2021 के एग्ज़ाम में इसकी आने की बहुत संभावना है, कृपया करके जाएं, ठीक है। मैं बता दूंगा आपको, क्वेश्चन कराऊंगा पहले, क्वेश्चन के बाद आपके आंसर पे चलेंगे। पहले क्वेश्चन देख लीजिए कि किस का क्वेश्चन है। पहले हेडिंग देखते हैं, हेडिंग क्या है। हेडिंग यहाँ पे दे रखी है कि पार्शियल वेव एनालिसिस मेथड, आंशिक तरंग विश्लेषण विधि। ओके, तो हिंदी की यहाँ पे वैसे प्रायोरिटी नहीं है, फिर भी इंग्लिश मीडियम में ही आपका एग्ज़ाम आएगा, ऐसा नहीं है, पर भी मैं आपको बता देता हूँ समझने के लिए। और थोड़ा आप कोई वो कर लीजिए डिक्शनरी डाउनलोड, जिससे कि आपको सुलभता हो इन सबको समझने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि डिड्यूस द सॉल्यूशन ऑफ स्कैटरिंग प्रॉब्लम यूजिंग मेथड ऑफ पार्शियली वेव फॉर लो एनर्जी। कोष्टक में ये भी दिया हुआ है कि फॉर लो एनर्जी के लिए निकालना है हमको सॉल्यूशन स्कैटरिंग प्रॉब्लम का, ठीक है। स्कैटरिंग प्रॉब्लम का किसके विधि से, पार्शियली वेव एनालिसिस मेथड की विधि से इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले पार्शियली वेव क्या होता है वो अपने को करना है कि द वैल्यू ऑफ डिफरेंस, जैसा मैं ऐसा करा रहा हूँ ऐसा ही करके आए, पेपर में फुल मार्क आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पार्शियली वेव क्या हो गया, द वैल्यू ऑफ डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एंड हैंस द टोटल क्रॉस सेक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाई पार्शियली वेव मेथड। मतलब जो अनुप्रस्थ काट है अपना क्रॉस सेक्शन है उसको हम निर्धारित कर सकते हैं किससे, पार्शियली वेव एनालिसिस मेथड से। इट इज ए मैथमेटिकल टेक्निक, गणितीय समस्या होती है, टू एस्टिमेट द डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन सिग्मा थीटा फाई को सॉल्व करने के लिए बाई एज्यूमिंग दैट पोटेंशियल ऑपर करता है एक टारगेट को। कौन सा टारगेट होता है, एक तो अपने पास पोटेंशियल होगा यू ऑफ आर बराबर 0 पे हो सकता है, आर डेंस टू इनफाइनाइट तक बिलोंग्स करेगा। उसके बाद एंड द इनकमिंग एंड आउटगोइंग वेव ट्रीटेड एज प्लेइंग वेव, जो अपनी इनकमिंग वेव है और आउटगोइंग वेव है दोनों ही एक प्लेन वेव की तरह ट्रीट करेंगी। लेट साइंस इंसिडेंट एंड साइंस स्कैटर्ड कैन बी ऑब्टेन्ड बाय श्रोडिंगर इक्वेशन। और साइंस इंसिडेंट और साइंस स्कैटर्ड जो है अपने पास इंसिडेंट वेव और स्कैटर्ड वेव, उनको हम श्रोडिंगर इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। विच आर इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड वेव फंक्शन रेस्पेक्टिवली। भाई सही है। अब देखो श्रोडिंगर इक्वेशन आपको पता है, ये वाली श्रोडिंगर इक्वेशन पहली, ये आपको याद ही रखनी है हमेशा, ये जो मैंने बॉक्स में बंद की हुई है कि डेल टू साई प्लस 2 म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस यू ऑफ आर या बी ऑफ आर साई इक्वल टू 0, ठीक है। नंबर फर्स्ट, यहाँ पे जो ये मैंने म्यू लिया है, म्यू क्या है, रिड्यूस मास है, वेयर म्यू रिड्यूस मास, मतलब एम टी एम पी अपॉन एम टी प्लस एम पी। अब एम टी क्या है, मास ऑफ टारगेट, मास ऑफ प्रोजेक्टाइल अपॉन मास ऑफ टारगेट प्लस मास ऑफ प्रोजेक्टाइल, ऐसे ही तो निकालते हैं रिड्यूस मास को, ये रिड्यूस मास हमने शो किया है। यू ऑफ आर क्या है, यू ऑफ आर इधर पोटेंशियल्स, इफ द पोटेंशियल इज 0, यदि हम पोटेंशियल को क्या कर दें, 0 कर दें एट आर डेंस टू इनफाइनाइट बर, देन श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होगी, डेल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि डेल स्क्वायर क्या है अपनी, के स्क्वायर क्या है 2 me अपॉन एच कट स्क्वायर, जो ये के स्क्वायर है वो क्या है, इसको थोड़ा सा आप चेंज कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। जो ये है ना वो कीजिए 2 म्यू ई अपॉन एच कट स्क्वायर, ये कर लीजिए, ठीक है। इफ इंसिडेंट वेव कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट एंड प्रोपोगेटिंग जेड डायरेक्शन, ये क्या कह रहा है कि जो है ना इंसिडेंट वेव है वो प्रोपोगेट हो रही है जेड डायरेक्शन में, तो जेड डायरेक्शन में होती है तो डेल स्क्वायर बराबर डेल स्क्वायर अपन डेल जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब साइंस इंसिडेंट वेव लिए इसलिए हमने क्या कर दिया सीधा ही, डेल स्क्वायर अपन डेल जेड स्क्वायर साइन इंसिडेंट प्लस के स्क्वायर साइन इंसिडेंट इक्वल्स टू 0, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 विच इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन जेड, कि सॉल्यूशन इक्वेशन 2 का जो हल प्राप्त होगा वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है अपने पास, और हम जानते हैं इनका सिंपली निकाल सकते हैं, इसका हल क्या होगा, साइन इंसिडेंट बराबर एक्सपोनेंशियल आइटा के जेड, ये आंसर आता है, ठीक है। ये अपने को करना है तीसरा इक्वेशन डाल के। अब देखो इफ पोटेंशियल होपर करता है टारगेट इन स्पेरिकल सिमेट्रिक में, स्पेरिकल सिमेट्रिक में करेगा तो आर वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर का मोड हो गया, एंड श्रोडिंगर इक्वेशन क्या चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल क्या है 0 नहीं है, तो डेल टू साइन ऑफ आर प्लस के स्क्वायर प्लस यू ऑफ आर साइन ऑफ आर इक्वल्स टू
जीरो। तो इक्वेशन 4 इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इक्वेशन 4 भी अपने पास क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही है। भुज सॉल्यूशन, जिसका हल क्या प्राप्त होगा हमको, साइन स्केटर्ड इक्वल्स टू एफ थीटा पाई अपॉन आर एक्सपोनेंशियल आइटा के आर। ये वाला याद करके जाइए, साइन स्केटर एफ थीटा पाई अपॉन आर एक्सपोनेंशियल आइटा के आर, नंबर 5। ठीक है। हेयर, अब यहाँ पे ये 1/r की जो टर्म है वो क्या है, हेयर 1/r इंश्योर डेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्केटर्ड पार्टिकल क्रॉसिंग ए सॉलिड एंगल डी ओमेगा डज नॉट डिपेंड ऑन रेडियस डिस्टेंस आर। हाउएवर आफ्टर स्केटरिंग द वेव फंक्शन मस्ट अगेन हैव ए फ्री पार्टिकल फॉर्म सो द फाइनल वेव फंक्शन साइन फाइनल। अब फाइनल वेव फंक्शन क्या होगा, ये आपको थोड़ी सी भाषा लिख वाली, ये भाषा लिख दीजिए। इसमें कुछ नहीं, बस वो 1/r के बारे में बता रहा है कि ये स्पेरिकल फॉर्म में है और इसको सॉलिड एंगल पे डिपेंड करता है, रेडियस डिस्टेंस आर होगी, बस ये सब अपने को बताना है। ठीक है। अब टोटल जो फाइनल वेव फंक्शन क्या होगा अपना, फाइनल वेव फंक्शन है साइन फाइनल बराबर साइन इंसिडेंट प्लस साइन स्केटर्ड। मतलब फाइनल क्या होगा, इंसिडेंट को और स्केटर्ड को दोनों को योग कर देते हैं आपस में, तो साइन फाइनल अपने को प्राप्त हो जाएगी। और साइन फाइनल किसकी, आर की फॉर्म में, तो साइन फाइनल ऑफ आर बराबर क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल आइटा के जेड, ये हमने साइन इंसिडेंट निकाली है, और साइन स्केटर्ड हमने निकाली थी ये वाली एफ थीटा पाई अपॉन आर एक्सपोनेंशियल आइटा के आर। सिंपली ये अपने को मिल गई। इसी को हम बोलते हैं पार्शली वेव एनालिसिस मेथड द्वारा स्केटरिंग प्रोसेस। ठीक है। अब ये अपने को हो चुका है, ये आपको बता दीजिए कि यहाँ से और यहाँ तक ये आपका कवर कराएगा। मैं बता दे रहा हूँ कितने नंबर का आ सकता है, 8, या कभी कभी 10 का भी आ सकता है, पर 8 की तो प्रोबेबिलिटी है, और 2021 के लिए बेस्ट क्वेश्चन एवर। ठीक है। तो धन्यवाद। आराम से पॉज करके वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए, जैसा भी आपको समझ में आए। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है और बहुत ही दमदार होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिनको एमएससी फाइनल ईयर की एडवांस कंप्लीटली पढ़नी है, उसके बाद न्यू अनाउंसमेंट भी की जाएगी, पहले आप इस पे ध्यान दीजिए। ठीक है। और क्वेश्चन मैं कराऊंगा, उसके बाद आंसर ईयर वाइज आपको बताऊंगा कौन सी साल कौन सा प्रश्न आया है। बाद में आपका मॉक टेस्ट भी कराया जाएगा, ऑनलाइन ही मैं ही लूँगा इसी तरीके से। धन्यवाद।